देखो, जब भी तबीयत खराब होती है ना, तो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। अब देखो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, फिर दवा देता है, फिर बुझाता है, फिर हम विज़िट करते हैं। तो होता क्या है इस जिस प्रोसेस में ना बहुत सा इलाज का विधि-विधान बताया जाता है। अब देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर फर्स्ट ही बोलेगा कि आपको ये बॉडी पार्ट खराब हो गया, उसको एम्प्यूट कर दो। तो कोई तैयार होगा? नहीं तैयार होगा ना, नहीं। भला कोई कैसे तैयार हो सकता है? फिर आप क्या बोलते हो कोई और भी डॉक्टर टेस्ट कर दो या फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो कुछ टेस्ट करता है, बोलता है कि अभी ये हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप बोलते हो ठीक है कर दो ऑपरेशन, देखते हैं। उसके बाद ठीक हो गया तो बल्ले-बल्ले अगर आपका घाव जो पेन है, ट्यूमर है वो नहीं ठीक हुआ तो बोलता है डॉक्टर बॉडी पार्ट हटा दो। तब आप हटाने को तैयार होते, जल्दी कोई नहीं एक बार में तैयार होता। अब देखो ये बात बहुत छोटी है लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। वो हमें कि क्या शिक्षा देती है कि लाइफ में कोई भी चीज़ तुरंत भर में हम लोग नहीं खराब करते। अब रिश्ता ही है, कोई भी हस्बैंड वाइफ एकाएक अलग नहीं होता है ना। पत्नी होने के नाते वो अपने पति के साथ एडजस्ट करना चाहती है। बहुत लंबा समय एडजस्ट करती है, लेकिन उसके बाद भी अगर पति नहीं सुधरता है, तब वो फाइनल एक डिसीज़न पे आती है कि अब हमको इस रिश्ते से हमेशा के लिए अलग हो जाना है। मतलब वो कुछ ऑप्शन तलाशती है। आप देखो जिस समाज, परिवार, परिवेश में भी आप रहते हो ना, कोई औरत को तंग करता है, तो एक दिन में तो कोई नहीं तंग करता है ना। ठीक है? और औरत भी एक दिन में अपने पति से नहीं खफ़ा होती है। धीरे-धीरे रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो जब रिश्ता के आप जड़ में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि कहाँ, क्यों, कैसे रिश्ता खराब होता गया या हो रहा है। उस चीज़ पे हम गौर ही नहीं करते हैं। आपके शरीर में भी अगर कोई बीमारी है, तो आप शुरू में चेत जाते तो बीमारी उतना बड़ा नहीं होता है। जैसे घर में ही कहीं टूट-फूट है, टूटा-फूटा घर है, ठीक है? तो उसको अगर आप सही टाइम पे बनवा लोगे ना या बनवा लेते तो उतना ज़्यादा टूट-फूट का काम घर में नहीं होता। लेकिन आपने छोड़ दिया तो घर टूटता गया, अंत में खंडर होके गिर गया। अब कहने का मतलब क्या होता है ना कि लाइफ में ना सही समय पे जीत जाओ। अब देखो शादी होता है तो लड़की के कुछ अरमान होते हैं, शौक होता है और जो लड़की शादी करके आती है ना, उसका जीवन संसार उसके पति में समाहित होता है। मन और आत्मा में पति को बसा के रखती है और उसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा पति भी उसको मान-सम्मान दे। बस यही चीज़ वो माँगती है। पत्नी जो होती है जीवन संगी, जीवन साथी, हमसफ़र, हमराज बन के आती है। लेकिन पति क्या ऐसा समझता है? नहीं, नहीं समझता है। वो मान के चलता है कि पति-पत्नी का रिश्ता बस चल रहा है, चल रहा है। जैसे समझ लो एक सामाजिक सुपरफिशियल शो ऑफ का रिश्ता लेके चलता है और यही कारण होता है रिश्ता खराब हो जाता है। रिश्ता का आधार आत्मीयता होनी चाहिए, जहाँ 2 शरीर, 2 मन एक समय के बाद एक शरीर, एक मन हो जाए। मतलब मन के तार इस कदर जुड़ जाएँ कि दोनों के विचारों में सामंजस्य और समानता हो। और ये सब चीज़ें भी ना एक दिन में नहीं होती हैं। ना रिश्ते अच्छे एक दिन में बनते हैं, ना अच्छे एक एक दिन में खराब होते हैं। हाँ, रिश्ते में टॉक्सिक जो शब्द होते हैं ना, वो धीरे-धीरे रिश्ते की मिठास को ख़त्म करते जाते हैं और नॉर्मली इंसान इस चीज़ को शुरू में समझता नहीं है और जब बहुत लंबा समय गुज़र जाता है, तब इंसान चीखता है, तब लगता है हाय ये क्या हो गया? तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आपका रोल बैक नहीं होगा रिश्ते में। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं ना कि सही समय पे चेत जाओ। पढ़ाई भी करना है तो आप सही समय पे चेत जाते। सही समय पे चेत जाते तो आप अच्छी पढ़ाई करते। लेकिन वो भी इंसान नहीं सही समय पे चेतता है, तो वहाँ पे भी खराबी होने लगती है। देखो, कोई भी काम करो ना जीवन में, तो समय का सही उपयोग करते हुए किया करो। जब आप इस गूढ़ रहस्य को समझ जाओगे ना, तो आपके जीवन में दुःख, दर्द, कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली ऐसा कुछ करते नहीं है ना, बेकार की, फिजूल की, इधर-उधर की बातों में उलझ जाते हैं और अपना जीवन को ही हम भूल जाते हैं चलाना कि हमको जीवन कैसे चलाना है। इसलिए देखो जीवन बर्बाद होते जाता है। लाइफ का सही मोटो मकसद समझो और फिर सोच के जीवन चलाया करो। और जब सोच सही रहेगा ना, तभी आपका जीवन में फल भी मिलेगा। आप औरत को तंग करोगे और सोचोगे कि पत्नी मेरे है मेरी, हमको प्यार करे, मान-सम्मान दे, तो पॉसिबल नहीं ना होता है। पत्नी को शुरू में तुम मान-सम्मान देते, राय, सलाह, विचार-विमर्श करते, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते, उसको सेंटर पे रखते विचारों की, तब घर चलता। तुम पत्नी को साइड करके पूरा पावर अपने हाथ में रखे हुए थे, इसलिए घर बर्बाद हो गया। ज़्यादातर घर ऐसे ही बर्बाद होता है कि परिवार के लोगों का साइड लेके पत्नी को पति साइड करता रहता है, गलत लोगों को सही और पत्नी सही हो तो उसको गलत कहता है। इन द मीन टाइम परिवार टूटने लगता है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि जीवन जो है हमेशा सही सोच रखो तभी चलेगा। और लाइफ को सही समय पे सँभालना सीखो, नहीं तो एक बार जीवन बर्बाद हो जाए तो फिर जीवन जो है बन नहीं पाता है।